हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स, मैसिव और सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट लगातार एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। और जो हम लोग रात के आसमान में स्टार्स को देखते हैं वो भी लगातार हम लोगों के नज़र से दूर होते जा रहे हैं। अर्थात आने वाले कुछ हज़ारों सालों बाद सितारों से जगमग रहने वाला आसमान डार्क होने लगेगा और इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु मौजूद है वो लगातार मूव कर रही है। अर्थात इस यूनिवर्स में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पोजीशन में नहीं है। हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का चक्कर काट रही है और सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड मूव कर रहा है। और यही नहीं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी लगातार मूव कर रही है। पर सबसे भ्रमित करने वाली बात यह है कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकता। तो फिर क्यों स्टार एंड गैलेक्सी हमसे दूर भाग रहे हैं? कहीं तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी का खंडन तो नहीं है। पर दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि यह बात पूरी तरीके से हकीकत है कि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से तेज फैल रहा है। जब सर एडविन हबल ने एक स्पीच के दौरान उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि सारे गैलेक्सी तथा कॉन्स्टेलेशन एक दूसरे से प्रकाश की गति से भी तेज दूर होते जा रहे हैं, और यह बात सुनकर सारे साइंटिस्ट हैरान हो गए। जब बाद में रिसर्च किया तो यह पाया गया कि असल में ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट का नहीं बल्कि उनके बीच मौजूद स्पेस का विस्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो रहा है। जब इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो यह पाओगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इस यूनिवर्स में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद लाइट स्पीड बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकता। अर्थात ब्रह्मांड का फैलाव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खंडन नहीं है। बेसिकली बात तो यह है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट दूर नहीं जा रहे हैं बल्कि उनके बीच मौजूद स्पेस के एक्सपेंशन के कारण हो रहा है। इट मीन्स ब्रह्मांड खुद फैल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट के बीच मौजूद दिखने वाला डार्क स्पेस में जब कुछ है ही नहीं तो फिर ये कैसे फैल सकता है? यानी शून्य अवकाश का एक्सपेंशन कैसे हो सकता है? लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि यह खाली सा दिखने वाला डार्क स्पेस एक्चुअली में खाली है ही नहीं, क्योंकि इसमें मौजूद अति सूक्ष्म से सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जिसे हम डार्क एनर्जी तथा डार्क मैटर कहते हैं। और द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नियम ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट पर लागू होता है या रूल्स ब्रह्मांड पर लागू नहीं होता। इसलिए हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से तेज फैल रहा है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड कैसे लाइट की स्पीड से भी तेज फैल सकता है? चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप एक बार एज्यूम करिए कि हमारा ब्रह्मांड एक बैलून्स है और उस बैलून्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स के रूप में मौजूद गैलेक्सी है। जब हम इस बैलून्स के अंदर एयर को फिल करेंगे तो बैलून्स का रैंडमली डायरेक्शन में फैलाव होगा। बैलून्स के ऊपर मौजूद डॉट्स एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। इसी सेम बेसिस पर बैलून्स में मौजूद एयर की जगह डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी ब्रह्मांड रूपी बैलून्स का एक्सपेंशन करेगी। और यही मेन कारण है कि हमारा ब्रह्मांड स्पीड ऑफ लाइट से तेज फैल रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि डार्क एनर्जी तथा डार्क मैटर क्या है तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर कि वैज्ञानिक कैसे जान पाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट में अगर कोई कार हमारे पास आती है तो उसका साउंड पिच या वॉल्यूम काफ़ी तेज हो जाता है, लेकिन वही कार जैसे जैसे हमसे दूर होती जाती है ठीक वैसे ही उसका साउंड पिच या वॉल्यूम कम होता जाता है। यही डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन साउंड वेव पर ही नहीं बल्कि लाइट वेव पर भी लागू होता है। अर्थात लाइट स्पेक्ट्रम में मौजूद रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा तथा फ्रीक्वेंसी कम होती है और यही सेम फिनोमेना स्पेस में मौजूद दो ऑब्जेक्ट पर भी लागू होता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जैसे स्टार गैलेक्सी से आने वाली लाइट में रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा तथा फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण उस लाइट से आने वाली लाइट में रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। और फाइनली हमारे एस्ट्रोनॉमर्स यह फाइंड कर पाते हैं कि दूर स्टार्स तथा गैलेक्सी से आने वाली लाइट में जितना रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा
उतना ही हमारा ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट हमसे दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।